इस वीडियो के खत्म होने पर आपकी सोच इस्लाम और मुस्लिम वर्ल्ड में एजुकेशन को लेकर पूरी तरह बदलने वाली है। आइए जानते हैं कैसे मुसलमानों ने एजुकेशन को बनाया ट्रूली एजुकेशन। इस्लाम में इल्म और आलिम दोनों का ही मर्तबा बहुत ऊंचा है। इल्म हासिल करने वाले लोग अल्लाह को पसंद है। कुरान की आयत में बार बार अल्लाह ने अपनी क्रिएशन में गौर करने के लिए इंसान को एनकरेज किया है ताकि इंसान अपने रब को पहचाने और जिंदगी बेहतर बनाए। अरेबिक वर्ड इल्म का लिटरल मीनिंग है साइंस, जिसका मतलब है टू नो, मतलब जानना। इल्म को हासिल करके अल्लाह के करीब होने के लिए मुसलमानों ने शुरुआत से ही एजुकेशन पर बहुत ज़बरदस्त काम किया, जैसा कि आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं। स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों की शुरुआत जहां से हुई वो है मस्जिद। इनफैक्ट अरेबिक में यूनिवर्सिटी के लिए जामिया वर्ड इस्तेमाल होता है, जो कि फेमिनाइन फॉर्म है जामी का, जिसका मतलब ही है मस्जिद। इस तरह इस्लामिक कल्चर में रिलीजन और एडवांस लर्निंग की जगह आपस में जुड़ी हुई है। किसी और लैंग्वेज या कल्चर में ऐसा ना वर्ड है ना कंसेप्ट। बहुत सी मस्जिदें तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज ही हैं। फेमस मस्जिदें जो कि यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से एक है अल अजहर, जो कि 1030 साल बाद भी मौजूद है और इजिप्ट में हायर लर्निंग का फोकल पॉइंट है। आज भी ये यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल लोगों को अट्रैक्ट करती है। एक जबरदस्त सोशियोलॉजिस्ट जो कि अल मुकद्दिमा के ऑथर भी हैं, इब्ने खल्दून, और द फर्स्ट ट्रू साइंटिस्ट, द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स, इब्ने हेथम, जिनके बारे में हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं, इसके एल्यूमिनाई रहे हैं। एक दूसरा ग्रांड कॉलेज कॉम्प्लेक्स और मस्जिद है अल करावियीन, जो कि मोरक्को में है। सन 859 में इदरीसी रूल के जमाने में एक नेक नौजवान औरत फातिमा अल फिहरी ने इसे एस्टेब्लिश किया। एक अच्छे, वेल एजुकेटेड और अमीर खानदान से बिलोंग करने वाली फातिमा अल फिहरी को जब अपने वालिद की विरासत मिली तो उन्होंने कसम खाई कि अपने जायदाद का सारा हिस्सा वो मॉस्क यूनिवर्सिटी बनाने में लगा देंगी। फातिमा अल फिहरी ने यह भी ध्यान रखा कि बिल्डिंग का सारा मटेरियल लोकल ही होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च करने के दिन से लेकर बिल्डिंग के कंप्लीट होने तक हर रोज इन्होंने रोजे रखे। दूसरी बड़ी मस्जिदों की तरह अल करावियीन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के सेंटर के साथ साथ पॉलिटिकल डिस्कशन का सेंटर भी बनती गई। धीरे धीरे यहाँ दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाने लगे, जिसमें नेचुरल साइंस को ज्यादा तवज्जो दी जाती, और इस तरह अल करावियीन ने फर्स्ट यूनिवर्सिटीज में से एक होने का टाइटल हासिल किया। यह यूनिवर्सिटी वेल इक्विप्ड थी, स्पेशली एस्ट्रोनॉमिकल और टाइम को कैलकुलेट करने के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ मौजूद थे। सैन क्लॉक, एस्ट्रोलेब वगैरह टाइमर्स रूम नाम के कमरे में रखे जाते थे। इस यूनिवर्सिटी में कुरान और थियोलॉजी के साथ साथ लॉ, रिटोरिक, प्रोज एंड वर्ड्स राइटिंग, लॉजिक, अरिथमेटिक, ज्योग्राफी और मेडिसिन भी पढ़ाई जाती थी। इसी के साथ साथ ग्रामर, मुस्लिम हिस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के कोर्स भी यहाँ होते थे। सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स की वैरायटी और हाई क्वालिटी की टीचिंग्स की वजह से दूर दराज के स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स भी यहाँ आने लगे। इन मॉस्क यूनिवर्सिटीज में सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पड़ोस की कंट्रीज से भी लोग आते थे। बगदाद की फेमस अब्बासिया यूनिवर्सिटी में मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और दूसरे सब्जेक्ट सीखने के लिए स्टूडेंट्स सीरिया, पर्शिया और इंडिया से भी आते थे। अल अजहर यूनिवर्सिटी में आज भी फॉरेन स्टूडेंट्स बड़ी तादाद में आते हैं। ट्यूनीशिया की जैतूना मस्जिद में ग्रामर, लॉजिक, डॉक्यूमेंटेशन, द एटिकेट्स ऑफ रिसर्च, कॉस्मोलॉजी, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मिनरल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है। मेडिसिन एंड लॉ की पढ़ाई बहुत मुश्किल और लंबी होती थी। लॉ की प्रैक्टिस के ऑथोराइजेशन के लिए तो 20 साल तक लग सकते थे। सर्टिफिकेट या डिग्री को इजाज़ा कहा जाता था। इन सर्टिफिकेट में बेहक्कल रिवाया, मतलब राइट टू टीच ऑन द अथॉरिटी ऑफ अनदर लिखा जाता। यह फ्रेज 600 सालों तक इस्तेमाल हुई, बाद में वेस्टर्नाइज होकर बैकलॉरियस में बदल गई। हायर लेवल एजुकेशन को इंस्टीट्यूशंस तक लाने वाले मुस्लिम्स ही थे। इन इंस्टीट्यूशंस में एंट्रेंस एग्जाम, चैलेंजिंग फाइनल्स, डिग्री सर्टिफिकेट, स्टडी सर्कल्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और ग्रांट्स भी होते थे। यहाँ तक कि इन यूनिवर्सिटीज में कॉलेजिएट कोर्स और प्राइज फॉर प्रोफिशिएंसी इन स्कॉलरशिप तक ऑफर होते थे। मुसलमानों का ये एजुकेशन सिस्टम आज भी पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। यूरोप में ये सिस्टम पहुंचा 12th सेंचुरी में।
किताबों को अरेबिक से लैटिन में ट्रांसलेट करने का एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ। मुसलमानों की ये नॉलेज और आइडियाज एक नई ऑडियंस के सामने आए। वेस्टर्न यूरोप में पहली यूनिवर्सिटी सलेर्नो इटली में एस्टेब्लिश हुई। द फ्रेंच सिटी ऑफ मॉन्टेपेलियर सलेर्नो का हिस्सा था और मुस्लिम मेडिसिन एंड एस्ट्रोनॉमी का बड़ा सेंटर। ये स्पेन के करीब था जहां मुस्लिम्स ने 800 साल राज किया। 12वीं सेंचुरी की शुरुआत में मुसलमानों की ये नॉलेज ट्रैवलर्स, स्कॉलर्स और लौटते हुए क्रूसेडर्स के जरिए से पहुंची। ये लोग बुक्स को ट्रांसलेट करके पेरिस ले आए। पेरिस वेस्टर्न यूरोप का इंटेलेक्चुअल पावर हाउस बना और सिटी ऑफ टीचर्स कहलाने लगा और शुरुआत हुई रेनेसेंस पीरियड की। यूरोप, जो कि सालों से डार्क एज में था, तरक्की की तरफ बढ़ने लगा। मुसलमानों की दी हुई ये नॉलेज ही यूरोप की तरक्की की नींव बनी। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में मुस्लिम गोल्डन एज के बारे में एक नए टॉपिक के साथ।